हम सच में मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस बात पे सोचा, इस पर कानून कितनी मुश्किल से कितनी मुश्किलातें देखी हैं, उसके बाद ये कानून बनाया है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मीडिया आपको यह कहते हुए तो हमेशा से दिखाई देगी ही, भारत में मुसलमानों के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं। भारत में उनसे उनका बोलने का अधिकार छीन लिया गया है और उनके साथ रेप और मर्डर जैसे केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहाँ की मीडिया अपने आप को इतना साफ सुथरा सीधा बताते हैं जितना कि शायद दुनिया में कोई इंसान नहीं होगा। खैर, यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको पुख्ता प्रूफ दिखाऊंगा जिससे आप खुद ही ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या वास्तव में भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं या नहीं। यहाँ पर मैं आपको अलग अलग वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरह से भारत के मुसलमान समाज के लोग पीएम मोदी को पसंद करते हैं, और न केवल उनको पसंद करते हैं बल्कि उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। वहीं बहुत सी मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम पुरुष मोदी सरकार की नीतियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है मोदी सरकार की इन नई पॉलिसी की वजह से। भारत में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म की अगर बात की जाए तो भारत की रियासत त्रिपुरा में मुसलमानों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारत की रियासत त्रिपुरा गुज़िश्ता एक हफ्ते से तशद्दुद की लपेट में है, जहाँ बसने वाले मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके कारोबार समेत मसाजिद पर भी हमले किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर मस्जिदों और मुसलमानों के घरों में तोड़ फोड़ की तस्वीर भी शेयर की जा रही हैं। मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर खुलकर तनकीद की और क्या कहना है उनका कि हिंदू मजहब के नाम पर नफरत और तशद्दुद करने वाले हिंदू नहीं है बल्कि मुनाफिक हैं, मजहब के नाम पर धब्बा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने नरेंद्र मोदी जी भाईजान को, जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। हमारे बड़े भाई बनकर हम पर जो उन्होंने कृपा की है वो शायद ही कोई कर पाएगा। और इन एक साल में हमने ये देखा है कि एक साल में जितनी भी बहनें पीड़ित हुई थी इस 3 तलाक से, अब उन्हें बहुत ज़्यादा निजाहत है। एक साल के अंदर आपने जैसे सुन रहे होंगे कि काफ़ी केसेस कम हो गए हैं क्योंकि इसको अपराध बना दिया गया है। अदरवाइज़ ये क्या था, एक गलत रिवाज था जिसमें तलाक़े बिद्दत इतना गलत तरीका अपना रखा था लोगों ने, और इस पर कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं था कि उनको समझ में आता था कि हमारे साथ मुस्लिम ख़वातीनों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाता था। आज इसके लिए हम सच में मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस बात पे सोचा, इस पर कानून कितनी मुश्किल से कितनी मुश्किलातें देखी हैं, उसके बाद ये कानून बनाया है। और हम और मुस्लिम ख़वातीनों के लिए, हमारे हक़ के लिए, हमारी तकलीफ़ों को एहसास करते हुए कानून बनाकर हमारे को एक सम्मान की ज़िंदगी। हम सब मुस्लिम महिलाओं पे जो इतनी कुप्रथा चल रही थी वो उसके लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बहुत बड़ा एहसान किया है, उसका हम सब मुस्लिम महिलाएं बहुत धन्यवाद देते हैं। हम जितनी महिलाएं मुस्लिम समाज की हैं आज खुलकर सांस ले रहे हैं। इस कुप्रथा से हमें आज़ादी मिली है, अपने ऊपर आत्मनिर्भर हम हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे काम किए। और स्मृति ईरानी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत सारे काम किए। मेरे हिसाब से तो ये फैसला बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर हम औरतें डर में जीते थे कि ऐसा ना हो कि आदमी से हमारा झगड़ा हो जाए, वो हमें छोड़ दें तो हम कहाँ जाएंगे। पर आज हमारे दिल से डर निकल गया कि वो हमें नहीं छोड़ सकता। मुझे सब लोगों ने कहा कि लोग इस फैसले से बहुत खुश हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है, तो हम सब उनको बधाई देना चाहते हैं। बोलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरा शोहर तलाक की धमकी देता है, मेरे साथ नहीं रह रहे, दूसरी लेडी कर ली है, शादी करने की धमकी देते हैं, शादी कर ली उससे। वो औरत शादीशुदा है, तलाकशुदा भी नहीं है वो औरत, और मुझे तलाक देने की धमकी देते हैं। मैं कहती हूँ अपने बच्चों में जाओ तो कहते हैं तेरे बच्चों को और तुझे जिंदा जला देंगे और अगवा कर लेंगे तेरे बच्चों को। मेरे घर में फाका होता है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। आप मेरे घर पे कभी भी इंक्वायरी करवा सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी। मेरे सर पे 11 लाख रुपए का कर्जा करके मेरा मियाँ दूसरी औरत लेकर भाग गया। थाने जाती हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं करता कहीं पर भी। मुझे इस बात का बेहद दुख है, जिस चीज़ की रुकावट की गई है वही काम हो रहे हैं, तो ये गलत बात है। आपको लगता है कि ये जो अभी ऑर्डिनेंस हुआ है जी, बीजेपी गवर्नमेंट ने पास किया जी, उसके साथ आपका जो सुना है वो बहुत अच्छा है, मगर मेरे साथ अगर अच्छा हो गया तो बहुत ही अच्छा, मैं 10 को और सलाह दूंगी।
हाँ, मैं 10 को और सलाह दूंगी। मेरे बहुत जानने वाले हैं जो बेचारी परेशान हो, औरतें घर में घुट घुट के मर रही हैं। मोदी ने जो किया वो अच्छा किया है हम लोगों के लिए। मोदी ने ये अच्छा किया है कि 3 तलाक में एक बार ही आदमी छोड़ दिया करता था, जो भी कुछ है ये नहीं होएगा अब। तो ये किसी नेता ने निकाली नहीं थी स्कीम, जो निकाला ये मोदी ने ही किया है। लेकिन पिछले साल कोर्ट ने बोला था कि ट्रिपल तलाक जो है वो अभी नल एंड वॉइड होगा, इल्लीगल। नहीं, अब तलाक है ही नहीं ना। मोदी ने सरकार ने निकाला कि तलाक है ही नहीं। मोदी ने ये बोला कि अगर जो भी अब तलाक देगा वो उसको 3 साल की सजा है। देखिए, ये जमालपुर दरवाजा शाही दरवाजा है और सीएम साहब का जो जन्मदिन है 6 साल से हम लोग बना रहे हैं। और अभी जो गुजरात के सीएम थे और पीएम बनने जा रहा है, जिस तरह गुजरात को 12-13 साल से सुरक्षा दिया है, रोजी रोटी दिया है, सड़क दिया है, पानी दिया है, रोड अच्छा जो विकास दिया है, वही चाहते हैं हम कि पूरा इंडिया में हो और नरेंद्र मोदी जी जैसा पीएम हो। इसलिए आज हम लोग इसके 64वीं जन्मदिन बनाकर खुशी मना रहे हैं। और उसके साथ साथ समग्र मुस्लिम समाज के लोगपन यहाँ जुड़ा हुआ है, कहीं हिंदू समाज के लोगपन जुड़ा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि वर्ष के वर्ष जन्मदिन बनाते रहें और देश का विकास होते। अब हाल ही में मोदी सरकार ने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कुछ नई पॉलिसी बनाई है। ये पॉलिसी स्पेशली उन मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और जिनका विकास अभी अच्छे से नहीं हो पाया। पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों से और सभी मिनिस्टर से यह कह दिया है कि उन्हें स्पेशली उन मुस्लिम धर्म के लोगों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा कि काफ़ी पिछड़े हुए और काफ़ी अनडेवलप हैं। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि हमें इनकी देखरेख करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार द्वारा लाई गई नई पॉलिसी का इनको फ़ायदा मिल पा रहा है या नहीं। भारत सरकार मुस्लिम धर्म के लोगों को और विकसित करने के लिए और उनको